हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको याद है कि पिछले लेक्चर में हमने मोंगेज मेथड फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर स्टार्ट किया था। और मोंगेज मेथड में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की थी उसकी टाइप थी कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस इंटू स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू वी। आर एस टी के यूजुअल मीनिंग्स थे, यानी कि जेड के डिफरेंशिएशन थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई। कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी और वी वो सारे के सारे फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू थे। तो उसके लिए हमने डी पी और डी क्यू निकाल के आर और टी की वैल्यू निकाली थी। आर की वैल्यू डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स और टी की वैल्यू डी क्यू माइनस एस डी एक्स वाई डी वाई। इन दोनों वैल्यूज को गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया था और हमने एस वाले और नॉन एस वाली टर्म्स को सेपरेट किया था और नॉन एस वाली टर्म और एस वाली टर्म को आइडेंटिकली इक्वल टू जीरो दोनों को पुट किया और वहाँ से हमने दो इक्वेशन फाइंड की थी जिनका नाम था मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन। तो मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन में जो सिक्स्थ इक्वेशन आई वो किसी न किसी दो कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में थी। वहाँ से हम दो फैक्टर निकाल सकते थे और उन दोनों फैक्टर्स को हमने जीरो के बराबर इक्वेट किया था। वहाँ से दो इक्वेशन आपकी निकली थी और वहाँ से जो सॉल्यूशन निकले थे हमने इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट कर लिए थे। यहाँ पे वर्किंग रूल भी था उसका। जो सब्सिडरी इक्वेशन थी वहाँ से कोरस्पॉन्डिंग टू ईच फैक्टर फाइंड टू इंटरमीडिएट इंटीग्रल हमने वहाँ से निकाले थे एंड सोल्व दीज फॉर पी एंड क्यू। और जो पी क्यू की जो वैल्यू थी हमने वो पुट की थी डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई के अंदर और उसको हमने इंटीग्रेट कर लिया था। इंटीग्रेशन करने के बाद जो आया था हमारा वो उसका नाम क्या था, जनरल सॉल्यूशन। कंप्लीट इंटीग्रल या जनरल सॉल्यूशन हमने उस फॉर्म में निकाल लिया था। इस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे और जो इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आएगा वो भी लगभग थोड़ा सा मिलता ही है। एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन यूज ऑफ वन इंटरमीडिएट इक्वेशन। हमारे पास दो इंटरमीडिएट इक्वेशन आई थी, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। यूज ऑफ वन इंटरमीडिएट इक्वेशन एंड लैग्रेंज सब्सिडरी इक्वेशन। अब लैग्रेंज सब्सिडरी इक्वेशन तो हमने पिछली बार पढ़ी थी, वो 4th चैप्टर में थी शायद। तो सॉल्व आर प्लस 5s प्लस 6t इज इक्वल टू 0। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन आपकी ये है और डी पी और डी क्यू की वैल्यू हमें पता है। उसके अकॉर्डिंग हमने आर और टी की वैल्यू निकाल ली। आर की वैल्यू डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स एंड टी इज इक्वल टू डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई। इन दोनों वैल्यूज़ को हमें गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो इक्वेशन अपने पास ये बन गई और उसके बाद डी एक्स और डी वाई से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फिर से वही फॉर्म बन गई। कुछ टर्म्स तो ऐसी आई जिसमें एस है और कुछ में एस नहीं है। नॉन एस वाई टर्म्स को हमने आगे लिख लिया, यानी कि डी पी डी क्यू डी वाई प्लस 6 डी क्यू डी एक्स। और जो एस वाई टर्म्स हैं उनमें से एक्स एस कॉमन निकाल के डी वाई स्क्वेयर माइनस 5 डी वाई डी एक्स प्लस 6 डी एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो एस वाली और नॉन एस वाली टर्म्स को हमने सेपरेट कर लिया। तो मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशन क्या होंगी, एक तो जो नॉन एस वाली इक्वल टू 0 और एक एस वाली जो टर्म्स हैं इक्वल टू 0। तो एक बन जाएगा डी पी डी वाई प्लस 6 डी क्यू डी एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 नाम रख दिया इसका। एंड सिमिलरली डी वाई स्क्वेयर माइनस 5 डी वाई डी एक्स प्लस 6 डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको फैक्टर्स में रिजॉल्व कर दिया हमने और रिजॉल्व करके इक्वल टू 0 और दोनों जो फैक्टर्स हैं दोनों को 0 बराबर रखा। डी वाई माइनस 3 डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डी वाई माइनस 2 डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इनको हमें इंटीग्रेट करना है सेपरेटली। फर्स्ट को जब हमने इंटीग्रेट किया तो ये बन जाएगा y प्लस 3x प्लस y इज इक्वल टू 3x प्लस a1 एंड देयरफॉर dy इज इक्वल टू 3tx जो आपका है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है इसको। फिर ये बन जाएगा इक्वेशन में डी पी 3dx प्लस 6 डी क्यू डी एक्स इज इक्वल टू 0
और डी पी प्लस 2dq इज इक्वल टू 0 और p प्लस 2q इज इक्वल टू 80। दस वन इंटरमीडिएट इंटीग्रल आपका क्या आया, a2 इज इक्वल टू 5(1)a1 एंड दिस मीन्स p प्लस 2q इज इक्वल टू 5 ऑफ y माइनस 3x। तो यहाँ से हमने क्या देखा, सेकेंड इंटीग्रल नहीं निकालना हमें। अब वी कैन यूज द लैग्रेंज सब्सिट्यूशन इक्वेशन। मॉन्गेज में हम क्या करते थे, जैसे एक यहाँ से एक फैक्टर की वैल्यू निकाली, वहाँ से हमने निकाल लिया 5(1), अब हमें निकालना है 5(2). 5(2) निकालने के बजाय हम इस बार हम करेंगे लैग्रेंज सब्सिट्यूशन इक्वेशन का यूज। Therefore p plus 2q is equal to 5 of y minus 3x। लैग्रेंज सब्सिट्यूशन इक्वेशन क्या होती थी, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं dx/1, यानी कि जो स्मॉल p का कोफिशिएंट है dx के नीचे, स्मॉल q का जो कोफिशिएंट है वो dy के नीचे, और जो राइट हैंड साइड में जो पार्ट है वो dz के नीचे। अब इनमें से फ्रॉम फर्स्ट एंड टू मेंबर्स, दो मेंबर्स को ले लिया, ये बन जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 2x प्लस c, एंड द फर्स्ट एंड थर्ड लिया तो dx इज इक्वल टू dz/5। वेरिएबल सेपरेट करने हैं एक्चुअली, और वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट सेकंड को इंटीग्रेट किया तो y इज इक्वल टू 2x प्लस c आया, और फर्स्ट थर्ड को लिया तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास आया z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5c माइनस x dx प्लस c डैश। अगेन इसको राइट हैंड साइड वाले पार्ट को इंटीग्रेट जब हमने किया तो z इज इक्वल टू साई ऑफ c माइनस x इज इक्वल टू c डैश। तो सॉल्यूशन क्या बचा, c डैश को हमने लिख लिया फंक्शन ऑफ y माइनस 2x। यहीं पे हम इसको छोड़ सकते हैं, दैट विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस बार हमने क्या किया कि सेकंड सब्सिट्यूटरी इक्वेशन का यूज ना करके लैग्रेंज सब्सिट्यूटरी इक्वेशन का यूज किया है। सेकंड देखो, r इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 2x ys प्लस x स्क्वेयर t प्लस px प्लस qy इज इक्वल टू 0। फिर से r और t की वैल्यू निकाली, गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, dx dy से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया और s और नॉन s की टर्म्स को निकाल लिया। तो मॉन्गेज सब्सिट्यूटरी इक्वेशन क्या क्या होंगे आपको पता ही है, एक तो s वाली, एक नॉन s वाली। उसको हमने जो s वाली टर्म है उनको हमने फैक्टराइज कर लिया, तो आपके पास आई y dy माइनस x dx का होल स्क्वायर। तो इसको जीरो बराबर रखेंगे तो आपके पास आया y स्क्वायर प्लस माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। देयरफॉर इसको जो हमने सब्स्टिट्यूट किया y स्क्वायर डी पी डी वाई के अंदर वापस, यानी कि इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट सब्सिट्यूटरी इक्वेशन है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया इस वैल्यू को, तो y डी वाई इज इक्वल टू x सब्स्टिट्यूट कर दिया इन 5, वी गेट द रिक्वायर्ड। तो अब सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने x डी एक्स से थ्रू आउट डिवाइड कर लिया, तो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में, हमारे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से जब फाइनली हमने इसको इंटीग्रेट किया तो पी वाई प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू C2 के बराबर आया। तो वन इंटरमीडिएट इक्वेशन कौन सी आएगी, ये आ गई आपकी पी वाई प्लस क्यू एक्स या एक्स क्यू लिख दिया इज इक्वल टू C2 मीन्स 5(1) वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। और इससे लैग्रेंज सब्सिट्यूटरी इक्वेशन जब आप बनाएंगे तो p का कोफिशिएंट नीचे dx के, q का कोफिशिएंट dy के नीचे और dz के नीचे राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी। फर्स्ट दोनों मेंबर ले लिए, फिर लास्ट दोनों मेंबर ले लिए, वहाँ से हमें सॉल्यूशन मिलेंगे। दोनों इक्वेशन के इंटीग्रेशन करने हैं आपको और गिवन इक्वेशन में पुट करने हैं। इस तरह से आपका लैग्रेंज सब्सिट्यूटरी इक्वेशन वाला रूल भी, मेथड भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद एक टाइप और है हमारी, वो है एग्जाम्पल्स इन विच द इक्वेशन RR प्लस SS प्लस TT इज इक्वल टू V फेल्स टू यील्ड द इंटरमीडिएट इक्वेशन इंटीग्रल। अब तक तो हमने देखे कि भाई इंटरमीडिएट इक्वेशन तो हमारी बन रही थी, और लेकिन अगर सब्सिट्यूटरी इक्वेशन से इंटरमीडिएट इंटीग्रल ना बने तब क्या होगा, तो मॉन्गेज सब्सिट्यूटरी इक्वेशन नाइदर गिव टू फैक्टर्स नॉर ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये केस आ जाए तब क्या करना है, तो उस पर बेस्ड ये एक एग्जांपल है q प्लस 1 इंटू एस इज इक्वल टू p प्लस 1 इंटू टी। वहाँ से हम क्या करेंगे, dq इज इक्वल टू एस डी एक्स प्लस टी डी वाई, एंड देयरफॉर t की वैल्यू हमें मिली।
जो टी की वैल्यू मिली हमें गिवन इक्वेशन फर्स्ट में ही हमें पुट करना है डी क्यू और टी की वैल्यू। ये बन गया आपके पास क्यू प्लस वन इंटू एस इज इक्वल टू पी प्लस वन, और टी की जगह आपके पास डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई। बोथ साइड डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से वही काम करेंगे हम, डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है अब आपको। और सिंप्लीफिकेशन में हम देखेंगे कि एस और नॉन एस की टर्म्स तो अब भी मिल रही है हमें, कि एक टर्म तो आई माइनस ऑफ पी प्लस क्यू डी क्यू डी एक्स, ये तो नॉन एस की टर्म है, और एस के साथ है क्यू प्लस वन डी एक्स डी वाई प्लस पी प्लस वन डी एक्स का स्क्वेयर। अब मोंगेज सब्सिडियरी इक्वेशन क्या बनी, एक तो फर्स्ट पार्ट बना यानी कि माइनस ऑफ पी प्लस वन डी क्यू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, और जो एस वाई टर्म है क्यू प्लस वन डी एक्स डी वाई प्लस पी प्लस वन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से आपके पास ऐसी फॉर्म बन जाएगी कि भाई ये तो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, उसके फैक्टर बनने भी पॉसिबल नहीं है। तो वी ऑब्जर्व दैट दिस इक्वेशन 3 गिव्स नाइदर गिव टू फैक्टर्स नॉर ए परफेक्ट स्क्वायर। तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट सब्सिडियरी इक्वेशन है यानी कि इक्वेशन नंबर 2 है, उसको जो कोफिशिएंट है डी क्यू डी एक्स उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो आपके पास मिला डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, माइनस पी प्लस वन डी एक्स से डिवाइड कर लिया तो डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू सी वन, और जो थर्ड इक्वेशन है उसको डी एक्स से डिवाइड कर लिया तो अब आपके पास बचेगा क्यू प्लस वन डी वाई प्लस पी प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इनको डी वाई डी एक्स है और साथ में क्यू डी वाई पी डी एक्स है। वी नो दैट डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, वैल्यू पुट कर ली तो ये बन गया आपके पास डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इज इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी टू। तो दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या बन जाएगा, जो q इज इक्वल टू सी वन था और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी टू था, q कैन बी रिटन एज एफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि c1 और c2 जब कांस्टेंट है और वो फिफ्थ इक्वेशन से जब x प्लस वाई और z का फंक्शन है तो मे बी q ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। देयरफॉर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y कैन रिटर्न एज फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास फाइनली इंटीग्रेटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y वी गेट z इज इक्वल टू फंक्शन कैपिटल ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड एंड सिमिलरली कैपिटल G ऑफ x, एफ जी आर्बिट्रेरी फंक्शन है। इस तरह से हमें करना है। अगर वो नॉट गिविंग ए परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज नॉट गिव टू फैक्टर्स तो हमें सिंपली उनको ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि जो उसमें कॉमन है उससे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद उनको फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड की फॉर्म में हम लिखेंगे। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज में अगर हम देखेंगे तो आर माइनस एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी माइनस एस ऑफ वाई। यहाँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे लैग्रेंज सब्सिडियरी इक्वेशन बनेगी सब में, तो मोंगेज सब्सिडियरी इक्वेशन, और या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा या दो फैक्टर्स में वो टूट जाएंगी। वहाँ से हम इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकाल सकते हैं। तो इसको आज यहाँ आपको कंप्लीट करना है। मोंगेज मेथड फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशन ये नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम आ सकती है किसी क्वेश्चन में तो वो पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू।